और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी रवि बिश्नोई का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, जो तीनों सेना के प्रमुख हैं वो आज लगभग अगर मैं कहूं तो 52-53 मिनट के बाद मीडिया से मुखातिब होने वाले हैं। उससे पहले क्या कुछ आप वहां पर देख रहे हैं? बिल्कुल स्वप्निल, 5 बजे के आसपास ये कॉन्फ्रेंस होने वाली है, प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है, जिसमें भारतीय सेना के तीनों विंग जो हैं उनके कमांडर शामिल होंगे। उससे पहले सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हालात वो के वही बने हुए हैं, यानी पिछले 3 दिनों से यहाँ हाई अलर्ट की स्थिति है। पूरे बॉर्डर इलाके के अंदर लोगों में जोशो खरोश तो देखा ही जा रहा है। साथ ही पुलिस और जो आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जरूरी चीजें होती है, जो जरूरी डिपार्टमेंट हैं, वो भी खासे सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं अनूपगढ़ में हूं, आप मेरी पृष्ठभूमि में देख पा रहे होंगे। अनूपगढ़ का ये वो रेलवे स्टेशन है जो इस श्रीगंगानगर जिले का अंतिम रेलवे स्टेशन है। यहां तक ट्रेन आती है, उसके बाद में आगे नहीं जाती, क्योंकि आगे पाकिस्तान आ जाता है और उसके बाद में वापस वो सूरतगढ़ की तरफ लौटती है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ये ठिकाने हैं, अनूपगढ़ हो चाहे सूरतगढ़ हो, श्रीगंगानगर जिला, खाजूवाला, बीकानेर, ये तमाम वो इलाके हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं। और यहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर यहाँ के लोगों का किस तरह से योगदान होना चाहिए ऐसी परिस्थितियों में, जब तनाव की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हो, उसको भी बखूबी यहाँ पर देखा और समझा जा सकता है। सहयोगी धीरज के माध्यम से मैं आपको अनूपगढ़ रेलवे स्टेशन का एक बार यहाँ पर दृश्य दिखाना चाहूंगा, पिक्चरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन आ रही है वो आज की अंतिम ट्रेन, यानी तकरीबन 4:30 बजे वो ट्रेन यहाँ पहुंचेगी, सूरतगढ़ से आती है। ये उस ट्रेन में हजारों यात्री होते हैं जो यहाँ पर इस दूरस्थ इलाके में आते हैं और इसके बाद में अपने अपने गंतव्य तक जाते हैं। सरहदी इलाका है, तरह तरह के यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग चकों में रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, बॉर्डर के आसपास इलाकों में रहते हैं। और इन लोगों के चेहरे आप देख पा रहे होंगे, हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। हालांकि खेती मजदूरी करने वाले लोग हैं, इन्हें अपनी फसलों के नुकसान होने की चिंता जरूर है, परंतु जिस तरह से पाकिस्तान नापाक हरकतें करता रहता है, उसके बावजूद अगर भारतीय सेना पैरामिलिट्री फोर्स कोई कदम उठाती है तो इन लोगों को किसी तरह की कोई सुकून जो चिंता है वो नहीं है। इनके चेहरों पर आप देख सकते हैं। आपसे बाबूजी इतने ही रहते हैं आप? यस सर। अच्छा, क्या लग रहा है ये माहौल जो चल रहा है पिछले 3 दिनों से तनाव वाला? आप लोग सीमा के नजदीक रहते हैं, क्या सोचते हैं? कुछ नहीं, अपनी फौज के साथ हैं। आप बाबूजी बताएं। हम सेना के साथ हैं, जो कार्रवाई करेगी उसके साथ हैं। आप इस अनूपगढ़ इलाके में, सरहदी इलाके में रहते हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं? 20-25 साल यहीं से रह रहे हैं। 25 साल हो गए। पिछली लड़ाई कारगिल की हुई थी, तब भी आप यहीं थे? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी जो खेतों के हालात हैं वहाँ पर किस तरह का कोई तनाव आप लोगों को? कुछ नहीं, सब हम काम कर रहे हैं, लोग जिम्मेदार अपने काम कर रहे हैं, कोई तनाव नहीं है। सेना के साथ हैं, जो कार्रवाई आतंकवादी के साथ कार्रवाई की है सरकार ने, बहुत बढ़िया किया है जी। मतलब कुल मिलाकर सामान्य जनजीवन जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। सुबह से हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं स्वप्निल कि किसी तरह की कोई शिकन जो है वो यहाँ के चेहरों पर नजर नहीं आती। सरहदी क्षेत्र के लोग कुछ मजबूत भी होते हैं, उनके इरादे काफी मजबूत होते हैं, हमेशा पैरामिलिट्री और मिलिट्री से घिरे हुए ये लोग रहते हैं, उनके काम आते रहते हैं, उनको संसाधन ये भी उपलब्ध करवाते हैं, वो भी इनका हालचाल पूछते हैं। आर्मी और BSF के द्वारा यहाँ पर सरहदी इलाकों में कई तरह के इवेंट्स किए जाते हैं। जब शीतकाल होता है तब यहाँ पर मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं। तो इस तरह से एक फैमिलियर रिश्ता जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ वो सीमांत क्षेत्र के लोगों का होता है और उसी अनुरूप अब ये बिहेव भी कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर अलर्ट है। रवि हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ रहे हैं, हम उनका भी यहाँ पर रुख करना चाहेंगे। ललित, क्या नई जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरह की खबरें हैं वहां पर? देखिए स्वप्निल, पाकिस्तान से ठीक 2 किलोमीटर पास गडरा गांव है, वहां पे मैं सुबह से मौजूद हूं। यहां पे सुबह से ही हम लोग घूम रहे हैं, गांव वालों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ हाई अलर्ट जरूर घोषित कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई ऐसी हलचल नहीं है, कोई तनाव नहीं है। कुछ पुराने लोगों से सुबह से बातचीत हुई जो 1971 में युद्ध हुआ था, उस समय यहाँ मौजूद थे, उनसे बातचीत की, वो पुराने अनुभव पूछे। उन्होंने बताया कि उस समय सिर्फ एक अचानक हमला हुआ तो थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन घबराहट उस समय भी नहीं थी। कुछ लोग मौजूद है हमारे साथ। युद्ध की आशंका है, तनाव के बीच में आप बॉर्डर के पास में रहते हैं, कैसा माहौल है यहाँ पे? शांतिपूर्ण माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है, युद्ध जैसा तो कुछ नहीं, लग भी नहीं रहा, कुछ नहीं यहाँ पे, बिल्कुल शांति है। अच्छा, हाई अलर्ट है यहाँ पे, सेना पुलिस हर आपको मूवमेंट के आपको सहयोग मांगती होगी, तो किस तरह सहयोग करते हैं आप? बिल्कुल सेना के साथ रहेंगे, भारतीय सेना के साथ है, सेना जो भी निर्णय लेती है हम उसके साथ है। बिल्कुल। तो सुना स्वप्निल, सेना जो भी निर्णय लेगी उसके साथ है।
कुछ पुराने लोग थे जो 1971 में यहाँ मौजूद थे, उनसे हमने बात की तो वो भी ये कह रहे थे कि उस समय हालांकि 6 से 7 दिन गांव जरूर छोड़ना पड़ा था, लेकिन उस समय कोई नुकसान यहाँ पे नहीं हुआ और अब भी जो भी हालात बनेंगे वो सरकार और सेना के साथ रहेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए ललित आपका भी और रवि आपका भी।